कंसीलर हियर आई यूज़ दिस मेबलिन फिट मी कंसीलर, और उन एरियाज़ को पैक करने के लिए मैंने ये लैक्मे का 9 to 5 पाउडर फाउंडेशन यूज़ किया है। नाउ इट्स टाइम टू यूज़ सरोजनी नगर के प्रोडक्ट्स। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने इस लुक के बारे में सोचा है कि मैं आईज़ को थोड़ा फोकस में रखूँगी और लिप्स को न्यूड और फेस भी थोड़ा बेसिक ही रखूँगी। तो अगर आप भी ऐसा ही लुक क्रिएट करने वाले हो या अपने आईज़ को ज़्यादा फोकस में रखना चाहते हो तो फेस को न्यूट्रल बेसिक ही रखना और लिप शेड भी थोड़ा बेसिक ही रखना, अदरवाइज़ दोनों आईज़ और लिप्स ज़्यादा बोल्ड अच्छे नहीं लगते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले मैं ये सरोजनी नगर के कॉन्टोर और ब्रॉन्जर पैलेट को यूज़ करने वाली हूँ। एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक यहाँ अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखा है गो चेक इट आउट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा ही। तो इसमें हाइलाइटर भी मिल जाता है, कॉन्टोर का भी शेड्स है, ब्रॉन्जर भी है और साथ ही साथ यहाँ पे ब्लश का भी शेड है। वो बहुत अच्छी चीज़ है, एक ही में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इससे मैं सबसे पहले ब्रशेज़ मुझे मतलब कुछ खास नहीं लग रहे थे और मेरे पास बहुत सारे ब्रश हैं, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे अच्छा दिखता है तो श्योरली आई एम गोना बाय दैट। सो गाइज ये पैलेट बहुत ही मल्टीपर्पज़ है। लाइक यू कैन सी यहाँ पे एक हाइलाइटर भी है, ये भी हाइलाइटर है बट ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। आई थिंक कि फेस्टिवल्स में या किसी पार्टी में अगर आप जा रहे हो तब के लिए ठीक होगा। और यहाँ पे कुछ लाइट शेड्स भी हैं, आई गेस ये पैक करने के लिए हैं। और यहाँ पे ब्लश है, ब्रॉन्जर का भी शेड है, ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ हो गया। तो ये पैलेट मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मुझे पड़ा था 200 और 250 के अप्रॉक्स या उससे कम ही पड़ा होगा। अगर आपको चेक करना है, मैंने इसका हॉल किया हुआ है बाकायदा और उसमें मैंने अच्छे खासे रिव्यू भी दिए हुए हैं। सो आप जा कर के मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो ये ब्लश मैं सिर्फ यहाँ अपर साइड चेक बोन्स पे ही अप्लाई कर रही हूँ, तो अपने फेस को थोड़ा लिफ्ट अप लुक देने के लिए। यूज़ करते करते मैं इसको अपने टेम्पल्स के साथ ज्वाइन कर दे रही हूँ। सो गाइज एज यू कैन सी बहुत अच्छा सा लिफ्ट अप सा लुक आ गया है। तो यहाँ पे तो मैंने ट्यूटोरियल ही स्टार्ट कर दिया है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको मेकअप का ट्यूटोरियल चाहिए। मैं ज़्यादा प्रोफेशनल तो नहीं हूँ बट मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, तो अगर आपको वीडियो वैसी चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर बनाऊँगी। सो गाइज नाउ इट्स टाइम फॉर द आईब्रोज। सो आईब्रोज के लिए मैंने ये पेंसिल लिया था, आईब्रो पेंसिल फ्रॉम सरोजनी नगर। तो ये मुझे बहुत ही सही प्रोडक्ट लगा। इसमें लिखा हुआ है वाटरप्रूफ आईब्रो पेंसिल और इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही अच्छा क्रीमी बेस है। मैंने इसको यूज़ किया है अपने वीडियो में। और साथ ही साथ वहाँ पे ये कैप जो है इसमें ये स्पूली काइंड ऑफ ब्रश दिया हुआ है जिससे बहुत ही अच्छे से ये फॉर्मूला ब्लेंड हो जाता है। सो आई एम गोना यूज़ दिस ऑन माई आईब्रोज।
गाइज इस ब्रश से बहुत ही अच्छे से ये फॉर्मूला ड्रैग हो जा रहा है, बिल्कुल भी स्टिकी या कहीं पे एक जगह जमा होकर के नहीं अजीब सा लग रहा है। एज यू कैन सी द डिफरेंस। तो अब मैं ये आईब्रोज करने वाली हूँ। सो नाउ इट्स द फेवरेट पार्ट ऑफ माइन, जो है आईज का। और उसके लिए मैं ये आई शेडो पैलेट यूज़ करने वाली हूँ सरोजनी नगर का। इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर शेडोज़ हैं। लाइक यू सी, यहाँ पे सारे न्यूड शेड्स हैं और पॉपअप शेड्स भी हैं, मैटेड और ग्लिटरी, और इवन 2 प्रेस ग्लिटर्स भी हैं। और सरोजनी नगर के आई शेडो पैलेट्स आर द बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे आपको कलर कॉम्बिनेशन और कलर्स के चॉइसेस मिल जाते हैं कि अगर आपको कोई भी अच्छा सा लुक क्रिएट करना है या कुछ इन्वेंट करना है या कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, यू कैन बाय अ शेडो पैलेट। और एक पैलेट में भी बहुत सारे शेडोज़ होते हैं। एज यू कैन सी, एक ही पैलेट है और ये मुझे पड़ा था 150 रुपीज़ का, और बहुत ही सुंदर सुंदर शेडोज़ हैं इसमें। सो आज मैं इसी पैलेट को यूज़ करने वाली हूँ। इधर के जितने शेड्स हैं उनका आज मुझसे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि ये सारे पॉपअप शेड्स हैं। इधर जो न्यूड शेड्स हैं और थोड़ा सा ये ब्लैक मैटेड, थोड़ा ग्लिटरी भी है, तो मैं इधर ही ये शेड्स को यूज़ करूँगी और एक थोड़ा सा स्मोकी आइज क्रिएट करने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैं ये ब्यूटीफुल सा गोल्ड टाइप का शेड है, इस बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसको मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी। फॉर द बेस मैंने सोचा है कि मैं इसी आईब्रो पेंसिल से ही बेस क्रिएट करूँगी। ये थोड़ा डार्क ब्राउन शेड है, तो लेट्स सी। सो गाइज ये आईब्रो पेंसिल है डार्क ब्राउन शेड में, 02 डार्क ब्राउन, और इसका ब्रांड नेम है ले यू ब्यूटी। सो लेट मी टेल यू कि इसका पिगमेंटेशन बहुत ही क्रीमी और बहुत ही अच्छा हाईली पिगमेंटेशन है इसका। और इसका जो ये ब्रश है इससे बहुत अच्छे से ड्रैग हो जाता है फॉर्मूला। मैंने अपने आईब्रोज इसी से किए हैं, मैंने और कोई ब्रश यूज़ नहीं किया है। अब मैं ये स्मजर ब्रश लेकर के इसको थोड़ा सा ड्रैग करके पूरा आईलिड पे कवर अप कर दूंगी कि आई शेडो के लिए अच्छा खासा क्रीमी बेस बन जाए। तो गाइस मेरे पिछले वीडियोस में बहुत सारे कमेंट आए थे कि सरोजनी नगर के प्रोडक्ट अगर मतलब यूज़ करने के लिए सेफ़ होते हैं कि नहीं। मैंने ऑलरेडी उसमें अच्छा सा मतलब क्लियर रिव्यू दिया हुआ है, तो अगर उसके बाद भी आप लोग को कुछ प्रॉब्लम है तो डू कमेंट डाउन बिलो क्या प्रॉब्लम है। मैं सबकी प्रॉब्लम्स का अच्छा अगर मुझे पता होगा तो सारे आंसर्स दूंगी। और वैसे सरोजनी नगर के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं काफ़ी हद तक। अगर आप बहुत ही जांच परख के सामान लेते हो तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आंख बंद करके ऐसे ही 50 रुपीज़ या 20 रुपीज़ सुन करके ही ले लोगे तो आई थिंक कि वो
उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। बट मैंने जहाँ तक कि जितने प्रोडक्ट लिए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जांच करके और टेस्ट करके ही तब ख़रीदा है, तब जा कर के इनके रिज़ल्ट्स ऐसे आ रहे हैं। बट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, अभी मैं आगे वीडियो में बता दूँगी कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि टोटल फेलियर हैं। फ़िलहाल तो ये 50 रुपीज़ का काजल था जो कि फेलियर हो गया। फर्स्ट टाइम पे तो ठीक था, बट उसके बाद आई थिंक ट्विस्ट करने में कुछ ज़्यादा ही ट्विस्ट हो गया और फिर वो प्रोडक्ट अंदर चला गया है। अदरवाइज़ आईब्रो पेंसिल, आई शेडो पैलेट इज़ द बेस्ट यार। उसके बाद ये जो कॉन्टोर पैलेट है ये भी बहुत सही है अगर आपको डे टू डे मेकअप करना है या ऐसी डे लाइट के लिए करना है, थोड़ा लाइट मेकअप, उसके लिए बहुत सही है। और आई शेडो पैलेट्स की बहुत सारी वैरायटी थी वहाँ पे, अनगिनत, जैसे भी आपको चाहिए, आई मीन न्यू शेड्स चाहिए, पॉपअप शेड्स चाहिए, सब शेड अवेलेबल थे। मैंने उसका एक्सप्लोर एक और किया है मेकअप का, अगर आपने नहीं देखा है गो चेक इट आउट। सो स्मोकी आई के लिए एक अच्छा सा बेस प्रिपेयर हो गया है। इसके बाद मैं इसका ये थोड़ा सा जो एकदम लास्ट शेड है, ये ब्लैक में ही है, थोड़ा शिमर इसमें इंक्लूडेड है, बहुत ज़्यादा शिमरी नहीं है और ऐसा ही मुझे चाहिए था इस लुक के लिए। सो मैं ये वाला शेडो यूज़ करूँगी। सो गाइज़, आप अगर ऐसी स्मोकी आइज़ क्रिएट कर रहे हो अपने से तो उसके लिए ऐसा बेस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर ऐसा आप लगाते हो तो आपका इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर आएगा। अगर आप ऐसे ही आई शेडो अप्लाई कर लेते हो अपने ऐसे ही लिड पे तो वो उतने ज़्यादा पिगमेंटेशन आएगी नहीं। बट अगर ऐसे क्रीमी बेस फॉर्मूला लगाने के बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा उभड़ के आएगा और बहुत ही ज़्यादा पॉपअप सा लुक देगा और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। सो इसी वजह से मैंने ये बेस क्रिएट किया है। इसके बाद मैं ये शेड इसके ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ। सो गाइज़, मैंने अपने आईलिड पे बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होकर के ये आई शेडो लगा लिया है। बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड नहीं गई हूँ मैं, या आईलिड के बाहर ये क्रीज लाइन के बाहर नहीं गई हूँ मैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लगा लोगे तो फिर वो स्मोक आउट भी होगा। अभी मैं इसको स्मोक आउट करूँगी तो ये थोड़ा सा और फैलेगा, और अगर आप ज़्यादा ही लगा लोगे तो वो फिर स्मोक आउट होकर के पैंडा आइज़ लगने लगेगा। इसीलिए मैंने अभी इसको रिस्ट्रिक्टेड होकर के ही लगाया है। अब मैं एक ब्रश लेके, फ्लफ़ी ब्रश, ये ब्रश, उसके बाद इसको स्मोक आउट करूंगी। अब मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी यही सेम प्रोडक्ट अप्लाई करके उसको स्मज आउट करूंगी। सो ये वाला शेडो मैं लेकर के इसको भी थोड़ा सा अपने लोअर लैश लाइन पे ही स्मज आउट करूंगी। तो गाइज़, मैंने सरोजनी नगर से ये कुछ ग्लिटर्स भी लिए थे, तो उसमें से मैं ये वाले ग्लिटर को थोड़ा इसके ऊपर यूज़ करने के लिए सोच रही हूँ। सो लेट्स सी कैसा लगता है। तो मैं पहले इसको यहाँ पे थोड़ा सा निकाल लूँगी, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, अदरवाइज़ ब्लैक स्मोकी आइज़ नहीं रह जाएगा। और इसके बाद हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। और ये वाले ग्लिटर्स भी 50 रुपीज़ के ही मुझे पड़े थे। बहुत ही हल्के हल्के हाथ से ही ये ग्लिटर अप्लाई करूँगी मैं, बस एक हल्का सा शाइनी इफेक्ट लाने के लिए। लग रहा है? सो गाइज़, कितना सुंदर सा लुक आया है इस ग्लिटर के साथ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कितना सुंदर लुक आएगा। मुझे ऐसे ही बहुत ही हल्का सा लुक चाहिए था, ऐसा नहीं कि अगर ग्लिटर लगा दो तो पूरा आई लुक ग्लिटर ही कैच कर ले। तो ये बहुत ही हल्का हल्का स्पार्कली लुक है। सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इस ब्रश से उसको अप्लाई किया था और ये ब्रश एकदम सिंपल था तो बहुत ही ज़्यादा कैच नहीं कर रहा था। बट मैंने एक हैक अप्लाई किया कि मैंने इस ब्रश को सेटिंग स्प्रे से गीला कर लिया, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट लेके अप्लाई किया है एंड सी द रिज़ल्ट। बहुत ही सुंदर और जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही लुक आया है, बहुत प्यारा लग रहा है। सो गाइज़, नाउ इट्स टाइम टू कर्ल माई लैशेज़। उसके लिए मैं ये लैश कर्लर यूज़ कर रही हूँ। सरोजनी नगर में ऐसे लैश कर्लर 50 से 70 रुपीज़ के अंदर ही मिल जा रहे थे, तो ये मैंने 50 रुपीज़ का लिया था। सो एज यू कैन सी बहुत ही अच्छा सा इफ़ेक्ट आता है। ये वाले लैश को देख लो और इधर वाले को, ये थोड़ा सा लिफ्ट अप लुक दे दिया और बहुत ही सुंदर सा लुक।
सो गाइज नाउ इट्स टाइम फॉर मस्कारा। सो उसके लिए मैंने सरोजनी नगर से ये लिया था डेंस का मस्कारा। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा मैं कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इस प्रोडक्ट से। बहुत ही ज़्यादा बेकार, एकदम कुछ भी नहीं किया, पूरा वाटर ही है इसके अंदर, कुछ और कुछ भी नहीं है, सब वाटर ही भरा हुआ है एज यू कैन सी। और देखो कुछ भी नहीं। सो इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है। सो मैं थोड़ी सी चीटिंग करूँगी और मैं अपना खुद का ही मस्कारा यूज़ करूँगी यहाँ पे। ये के मैं सोच रही हूँ थोड़ा इनर आइज को इम्प्रोवाइज करने के लिए। सो आईलिड पे थोड़ा ग्लिटर लगाने के बाद आज मुझे ग्लिटर का बहुत ज़्यादा ही शौक चढ़ गया है। तो ये सारे मैंने ग्लिटर्स लिए थे सरोजनी नगर से ही। ये सारे एक साथ थे, 50 रुपीज़ के मुझे मिले थे। तो उसमें से ये मैं बहुत सुंदर सा सिल्वर कलर का ग्लिटर पिक कर रही हूँ और इसको मैं अपने इनर कॉर्नर पे यूज़ करूँगी। सो गाइज़ ये ग्लिटर थोड़े ड्राई ग्लिटर हैं तो इनको अप्लाई करने के लिए थोड़ा स्टिकीनेस चाहिए। तो उसके लिए मैं यही सेम ब्लू हेवन का ही प्राइमर लेकर के अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी। उसके बाद उसके ऊपर मैं वो ग्लिटर लगाऊँगी। तो ये कितना सुंदर सा इनर कॉर्नर इफेक्ट दे दिया, बहुत ही सुंदर सा ओपन अप आईज और बहुत ही पॉपअप सा लुक, पार्टी वेयर लुक हो गया है। सो इसके बाद मैं ये जो आई लैशेस था हमारा, जिसको मैंने ग्लू लगा के छोड़ दिया था, इसके बाद मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने लैशेस पे। सो गाइज दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और ये इनर कॉर्नर तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सो मैं जल्दी से फटाफट से ये वाला आइज़ भी करके तब आप लोग से मिलती हूँ। सो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, बहुत सुंदर लग रहा है। जैसा मैंने सोचा था उससे एक स्टेप ज़्यादा ही अच्छा हो गया है।
हूँ। सो गाइज नाउ इट्स टाइम फॉर द लिप्स। सो लिपस्टिक के लिए मैंने ये 3 शेड्स लिए थे वहाँ से, सरोजनी नगर से, और ये दोनों तो रेड में ही आ गए। ये प्रॉपर रेड है और इसका थोड़ा सा रेड और पिंक, डार्क पिंक टाइप का शेड आता है। इसमें लिखा है हुडा ब्यूटी, बट ये फेक है। बट इसका फॉर्मूला बिल्कुल भी लिप्स पे ड्राई नहीं होता है, बिल्कुल लिप्स फटने जैसे नहीं फील होते हैं। अच्छा फॉर्मूला है इसका। मैंने पिछले अपने वीडियो में ये वाली लिपस्टिक यूज़ की थी, हुडा ब्यूटी की ही है ये भी, और इसका थोड़ा सा पिंकिश शेड है, बहुत ही सुंदर सा शेड। ये मेरा फेवरेट है इन तीनों में से। और इन तीनों का प्राइस वहाँ पे इतनी सारी वैरायटी में आपको लिप शेड मिल जाएंगे, मतलब अनगिनत। आपको बस अपना शेड चूज़ करने में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। मैं वहाँ गई थी, मैं शेड्स देख करके ही एकदम पागल हो गई थी कि कौन से शेड चूज़ करूँ। इसी चक्कर में मैंने ये दोनों सिमिलर शेड्स ही चूज़ कर लिए। बट शेड्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, हर एक शेड, न्यूड से लेकर के पॉपअप कलर, सारे शेड्स हैं उसमें, इन जस्ट ₹50 ईच। तो ये सारे मुझे 50 रुपीज़ के ही पड़े उसमें। सो गाइज एज आई सेड बिफोर कि अगर आप अपने आईज़ को बोल्ड रख रहे हो तो लिप्स को थोड़ा न्यूड रखना। सो लिप्स के लिए मेरे पास अनफॉर्चुनेटली सारे ब्राइट शेड हैं सरोजनी नगर के, तो मैं अपने लुक को थोड़ा ख़राब नहीं करूँगी इनको लगा करके, तो मैं थोड़ी और चीटिंग कर लेती हूँ और अपना खुद का जो लिप शेड है मेरे पास, मैं वही लगाऊँगी। और वन मोर थिंग कि मेरे पास 2-3 कमेंट आए थे कि आप अपना मेकअप कलेक्शन जो आपका पर्सनल है वो दिखाओ, उस पर वीडियो बनाओ। अगर आपको इंटरेस्ट है डू कमेंट डाउन बिलो, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा वो वीडियो बना करके, और मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी अपना मेकअप कलेक्शन। गाइज मैं ये माई ग्लैम का लिप शेड यूज़ करने वाली हूँ। ये 2 अलग अलग शेड हैं। ये थोड़ा ईंटे के कलर का, ब्रिक के कलर का है, और ये थोड़ा एकदम ही न्यूड है, तो मैं ओवरलैप करके लगाऊंगी। लेट्स स्टार्ट। गाइज मैंने ये वाले शेड से अपना आउटलाइनिंग कर लिया है लिप्स का, और अंडर पे, मतलब अंदर साइड पे, मैं ये वाला लिप शेड जो न्यूड वाला है इसको ओवरलैप करके मिक्स करके लगाऊंगी। मैंने ये दोनों शेड मिक्स करके ये वाला लिप शेड बनाया है। गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है मुझे। डू कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लग रहा है। नाउ इट्स टाइम फॉर द यूनिकॉर्न प्रोडक्ट ऑफ द डे। दीज 2 ग्लिटर्स आर द हीरो, आई मस्ट से। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर ग्लिटर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको ऐसा कोई ग्लिटर मिल रहा है डू परचेज इट, क्योंकि ये पूरा आई गेम एकदम अलग कर देता है, और ऐसे एक्सपेरिमेंट करना मुझे बहुत पसंद है। आई लव टू मेक दीज काइंड ऑफ लुक्स जिसमें पॉपअप लुक आते हैं, लाइक अगर किसी शेडो से पॉपअप लुक देना है या ग्लिटर से, तो आई लव दिस। गाइज दिस इज़ द लुक विच आई क्रिएटेड बाय यूजिंग सरोजनी नगर के प्रोडक्ट और थोड़े थोड़े मेरे प्रोडक्ट्स, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा आउटकम आया है। और देयर इज़ अ मिथ कि गर्ल्स को पिंक कलर पसंद आता है और वैलेंटाइन डे इज़ अ कलर ऑफ रेड। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वैलेंटाइन डे के लिए ये ब्लैक लुक क्रिएट किया है, और मुझे पिंक से ज़्यादा ब्लैक कलर पसंद है। डू कमेंट डाउन बिलो कि कौन कौन सी गर्ल्स को ब्लैक कलर और पिंक कलर पसंद है। अगर सरोजनी नगर के फेलियर प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये मस्कारा एकदम फेलियर, ये मेरे आईज़ पे बिल्कुल भी वर्क नहीं किया था। और ये रहा मेकअप फिक्सर, इसमें कुछ है ही नहीं, पानी भर के उन्होंने दिया है। और आज ये भी ऐड हो गया है काजल, इसने एक बार ही वर्क किया था बट आज कुछ काम नहीं किया। दीज आर द फेलियर प्रोडक्ट्स। Yeah, that's it for this video, and if you like this video then do like, comment, share and subscribe to my channel, and also hit the bell icon so that you get notified each time I upload a new video. और day to day updates के लिए do follow me on my Instagram handle unicorn divine. Thanks for watching. जय हिंद।